हाँ भाई, पूछिए आप लोग क्या पूछना चाहते हैं। धर्म समझना है। धर्म क्या है? धर्म को अगर सरल और सही अर्थों में समझना है तो आप लोग ये समझ लो कि धर्म का मतलब होता है आपका मूल स्वभाव, आपका वास्तविक गुण, या उर्दू में जिसे हम कहते हैं तासीर। तासीर ही धर्म है। कैसे? गर्मी का मौसम है ना, ये इसमें आम फल रहा है। आम को आप फ्रिज में रख के ठंडा करके खा लो, लेकिन उसका मूल स्वभाव है आपके शरीर को गर्म करना। वो आपको गर्म करेगा, उसकी तासीर है गर्म करना। पानी का मूल स्वभाव है कि आग को बुझाता है। आप पानी को खौला लो, खौलता हुआ पानी आग में डालो, उसका वो अपना मूल स्वभाव, वो अपना काम करेगा, वो आग को बुझा देगा। ये जो मूल स्वभाव है यही हमारा धर्म है। और धर्म के बारे में बहुत सारे विचारकों ने, बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने, बहुत सारे संतों ने, महात्माओं ने कई तरह के तर्क दिए हैं, लेकिन धर्म का असली अर्थ तो यही है। तो जिसे हम पूजा पद्धति, इबादत या परंपराएं मानते हैं, वो फिर धर्म कैसे हुआ? तो होता ये है कि हमारा मूल स्वभाव क्या है। मेरा, आपका सबका मूल स्वभाव क्या है? हमारा मूल स्वभाव है कि हमें ज़िंदा रहना है। हम इस धरती पर पैदा हुए हैं, ये हमें ज़िंदा रहना है। ये ज़िंदा रहना ही सबका पहला मूल स्वभाव है। तो ये कैसे संभव है? ज़िंदा रहने के लिए क्या ज़रूरी है? प्रकृति के साथ तारतम्य बिठाना। जो नेचर है, इसके साथ आप जब तक सामंजस्य नहीं बिठाओगे, मेल नहीं बिठाओगे, तो आप जिंदा नहीं रह सकते। तो प्रकृति के साथ तारतम्य बिठाकर चलने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उसे आज हम धर्म के रूप में जानते हैं। जबकि एक मज़ेदार बात है, इस पूरी कायनात में, इस पूरी सृष्टि में सिर्फ मनुष्य एकमात्र प्राणी है, जिस प्राणियों में भी नहीं, मैं सब सारे मतलब जीव निर्जीव सभी पदार्थों में भी, सभी चीज़ों में सिर्फ मनुष्य एकमात्र है जिसे धर्म की शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। मनुष्य के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं इस कायनात में, सब जन्मजात धार्मिक हैं। अब आपको आश्चर्य होगा, मैंने जैसे बताया आम का स्वभाव है, आम को आप फ्रिज में रख दो, कुछ नहीं होता। आप शेर के एक छोटे से बच्चे को लेकर के बकरियों के बीच पाल लो, उसको बचपन में ले आओ और बकरियों के साथ पालो। वो बड़ा होके मिमियाएगा नहीं, उसके मुंह से में आवाज़ नहीं निकलेगी, उसके मुंह से गुर्राहट निकलेगी, उसके मुंह से दहाड़ निकलेगी। क्यों? क्योंकि वो अपना मूल स्वभाव, अपने धर्म का जन्मजात पालन करने के लिए बाध्य है। मनुष्य के बच्चे के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य का बच्चा बैलून में चढ़ कर के और अफ्रीका पहुंच जाता है और वनमानुषों के बीच में उतर जाता है तो टार्जन बन जाता है। मनुष्य का बच्चा भेड़ियों के बीच चला जाता है तो मोगली बन जाता है। हमारे देश के एक बहुत बड़े सम्राट हैं, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयोग किया था भाषा जानने के लिए कि मनुष्य की वास्तविक भाषा क्या है, उसकी प्राकृतिक भाषा क्या है मनुष्य के बच्चे का। तो 2 नवजात बच्चों को उसने एक कमरे में रखवाया। वहाँ उनकी पूरी देखभाल होती थी। उनकी माँ जाती थी, उन नवजात बच्चों को स्तनपान कराना होता था, वो स्तनपान कराती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन
उस राजा की हिदायत थी कि कोई भी उन बच्चों के सामने कुछ बोलेगा नहीं। मुंह से बोल दिया मैंने, हिंदी बोल दिया तो हिंदी समझ जाएगा, अंग्रेज़ी बोल दिया तो अंग्रेज़ी सीख जाएगा, उर्दू बोल दिया तो उर्दू सीख जाएगा, बंगाली बोल दिया तो बंगाली। इसलिए कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो उसकी उनकी सब देखभाल होगी, सब कुछ होगा। जानते हैं परिणाम क्या हुआ? जब वो बच्चे बोलने लायक हो गए तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। मनुष्य की अपनी कोई भाषा ही नहीं है। हम धर्म की बात कर रहे हैं, और ऊपर से मालूम है मज़ेदार क्या है? ये जो हमारा धर्म है, हमारी जो तासीर है, हमारा जो मूल स्वभाव है, हमारी जो प्रकृति है, इसे बदला नहीं जा सकता। जो बदल जा रहा है वो धर्म नहीं है। धर्म बदल नहीं सकता। आपको उसका पालन करना ही होगा, नहीं तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। आप सरवाइव नहीं कर सकते। प्रकृति ने आपको ठंड का मौसम दिया है, उसी प्रकृति ने रुई का पौधा भी दिया है। रुई निकलता है ना, कपास। उसी प्रकृति ने भेड़ दिया है, उसी प्रकृति ने याक दिया है। तो आपको ठंड के मौसम से अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के धर्म का पालन करने के लिए उस रुई के, उस कपास का आपको रजाई बनानी पड़ती है। उस भेड़ के ऊन को निकाल करके आपको स्वेटर या जैकेट बनाना पड़ता है। याक के बालों से आपको अपने गर्म कपड़े बनाने पड़ते हैं। ये आपका धर्म है। आपको इससे बचना है तो आपका धर्म है, कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य क्या है? धर्म और कर्तव्य में बारीक अंतर है। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य है कि आपने अपना बचाव तो कर लिया, लेकिन आपके परिवार का, आपके मित्रों का, आपके परिजनों का बचाव भी करने की जिम्मेदारी जो है वो कर्तव्य है। तो धर्म सबका एक समान नहीं हो सकता। प्रकृति के साथ तारतम्य बिठाना अगर धर्म है मेरे अनुसार, तो इस धरती में हर अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकृति के नियम लागू होते हैं। कहीं ठंड है, कहीं 12 महीना ठंड है। वहाँ गंगा जी में नहाने का नियम नहीं लागू हो सकता ना, कैसे होगा? मकर संक्रांति को डुबकी लगाओगे क्या साउथ पोल में जाके? लोग रहते हैं वहाँ हैं? नहीं लगा सकते ना।